यदि आपकी जिंदगी किसी भी कारण से पूर्णतः बदल गई है, आपने या लोगों के जीवन में पूर्णतः बदलाव देखा है कि एक व्यक्ति की जिंदगी किस हाल में थी और अब किस हाल में पहुंच गई है, या तो वो उसके जीवन में बिल्कुल खुशियां नहीं थी और अब वो खुशियों के सरताज पर बैठा है, मतलब सेलिब्रिटी है, फेम है, सक्सेस है, नाम है, शोहरत है। खुशियों ने उसके जीवन में ऐसी दस्तक दी है कि उसका जीवन ही बदल गया है। आपने उसके जीवन में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया कि एक समय यह व्यक्ति क्या था और आज क्या है। और एक तरफ आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो पूरे समृद्ध थे, समृद्धशाली थे, लेकिन किसी आदत में, किसी गैमलिंग में, किसी गैमलिंग में अपनी खुशियां ढूंढने के चक्कर में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। या आपके जीवन में आपकी संतान की वजह से आपका जीवन बदल गया, आपकी संतान आपके जीवन में एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ गई, या आपके प्रेम संबंधों ने, आपके प्यार ने आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ले आया, आप पूरे बदल गए। पहले जिंदगी कुछ और थी, लेकिन जैसे ही कोई प्रेमी आपके जीवन में आया आपकी जिंदगी बदल गई, संतान आपके जीवन में आई आपकी जिंदगी बदल गई, कोई हॉबी, कोई ऐसी चीजें आपने रुचि दिखाई जिसने आपकी जिंदगी बदल दी। ऐसा कुछ अगर आपके साथ हुआ है तो आप इस योग को जरूर समझ लें ज्योतिष के, जिसमें अष्टम भाव का प्रभाव पंचम भाव पर होता है। ये अष्टम भाव का प्रभाव पंचम भाव पर होने पर ये जीवन में बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन जरूर लाता है, निश्चित तौर पर लाता है। किन परिस्थितियों में लाता है, किस तरह से लाता है, उसके लिए आपको इस योग को समझना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये नहीं जानते कि पंचम भाव क्या होता है, अष्टम भाव क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आप अपनी कुंडली खोलेंगे तो ये कुंडली का पहला भाव होता है, इसको एंटी क्लॉकवाइज जब हम गिनते हैं तो ये दूसरा होता है, ये तीसरा होता है, ये चौथा होता है, ये पांचवा, ये छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, ऐसे हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ऐसे हम 12 भावों को गिनते हैं। अब आपकी कुंडली किस राशि की है, मान लो आपकी कुंडली मेष राशि की है, मतलब पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई। पहले भाव में 2 नंबर लिखा है तो ये वृषभ लगन की हो गई। पहले भाव में 3 नंबर लिखा है तो ये मिथुन लगन की हो गई। पहले भाव में 4 नंबर लिखा है तो ये कर्क लगन की हो गई। पहले भाव में 5 नंबर लिखा है तो ये सिंह लगन की हो गई। पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो ये कन्या लगन की हो गई। इसी तरह 1 से लेकर 12 नंबर में से कौन सा नंबर आपके पहले भाव में लिखा हुआ है उसके अनुसार आपकी लगन बन जाती है। तो जो आपकी लगन होती है उस लगन के अनुसार आपके अष्टम भाव में जो नंबर होता है, ये 8 नंबर जो मैंने ट्रायंगल में बनाया हुआ है, ये 8 नंबर, इसमें जो नंबर लिखा हुआ है उसका स्वामी ग्रह यदि चौथे भाव में बैठ जाता है तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का संबंध, सॉरी चौथे नहीं, पंचम भाव में बैठ जाता है तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से बन जाता है। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी कुंडली खोलें, देखें आपकी कुंडली में क्या नंबर लिखा है। अगर पहले खाने में, इस खाने में 1 नंबर लिखा है और मंगल पंचम भाव में बैठा है तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से है। यदि आपकी कुंडली में 2 नंबर पहले भाव में लिखा है और गुरु पंचम भाव में बैठा है तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से है। इसी प्रकार मिथुन लगन की कुंडली में शनि अगर पंचम भाव में बैठा है, कर्क लगन की कुंडली में यदि शनि पंचम भाव में बैठा है, सिंह लगन की कुंडली में यदि गुरु पंचम भाव में बैठा है, कन्या लगन की कुंडली में यदि मंगल पंचम भाव में बैठा है, तुला लगन की कुंडली में यदि शुक्र पंचम भाव में बैठा है, वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि बुध पंचम भाव में बैठा है, धनु लगन की कुंडली में यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, मकर लगन की कुंडली में यदि सूर्य पंचम भाव में बैठा है, कुंभ लगन की कुंडली में यदि बुध पंचम भाव में बैठा है और मीन लगन की कुंडली में यदि शुक्र पंचम भाव में बैठा है तो आपकी कुंडली में अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से बना हुआ है, मतलब अष्टम भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में बैठा है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं क्या यह योग है, आपकी कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी ग्रह क्या पंचम भाव में बैठा है। अगर बैठा है तो क्या परिस्थितियां होंगी, क्या चीजें होंगी, क्या ऐसे कार्य होंगे जिनसे आपका जीवन पूर्णतः बदल सकता है। तो देखिए, अगर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह पंचम में बैठा है तो ये बहुत बड़े धन लॉस को दर्शाता है। नोट करें इस बात को, वैदिक प्राचीन ज्योतिष के अनुसार बहुत बड़ी धन हानि, और ये धन हानि होती है जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट के कारण।
ऐसा जातक के चांसेस होते हैं कि वो गैम्बलिंग की तरफ जाए। अगर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह पंचम भाव में पाप प्रभाव में आ गया तो निश्चित तौर पर ऐसा होता है। लेकिन अब आप ये कहेंगे पाप प्रभाव क्या होता है, तो ये कुंडली का और डिटेल विश्लेषण से पता चलता है। अभी आपको नहीं मालूम तो उस पर मैं नहीं जाऊंगा समझाने, क्योंकि फिर वो मैं समझा नहीं सकता और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर यह पाप प्रभाव में नहीं है तब भी यह शेयर मार्केट में जातक को फंसाने का काम करता है, और शेयर मार्केट उसकी आदत बन जाती है, उसकी हॉबी बन जाती है। गैम्बलिंग, जुआ सट्टा उसकी हॉबी बन जाती है। वो उसी में ही सबसे ज्यादा मनोरंजन महसूस करने लगता है, क्योंकि पंचम भाव मनोरंजन का, अष्टम भाव पीड़ा का है। पीड़ा देने के लिए मनोरंजन की ऐसी कोई आदत जो आपका मनोरंजन तो है, जुआ खेलना आपको खुशी तो दे रहा है लेकिन खुशी के साथ आपको धन लॉस करा रहा है। शेयर मार्केट आपको खुशी तो दे रही है लेकिन साथ में आपका धन लॉस करा रही है। तो ये इस तरह का लॉस योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत तगड़ी धन हानि हो सकती है शेयर मार्केट के द्वारा, जुए के द्वारा, और इसके कारण आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन निश्चित तौर पर अच्छा तो नहीं होगा, ये नकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया कि आप ने जीवन में सुधार लाए, अपने जीवन में बदलाव लाए, लेकिन बर्बाद होने के बाद लाए। आपका धन निपट गया पूरा, आपने धन के तौर पर अपने जीवन को बर्बाद कर लिया, तब जाकर आप अपने जीवन में बदलाव लाए। तो ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में यदि यहां पर धन योग बन जाए, बहुत अच्छे योग बन जाए, और आप किसी व्यक्ति का पैसा इन्वेस्ट करवाने लगे, मतलब आप स्वयं नहीं खेले लेकिन आप ब्रोकर बन जाए, या आप दूसरों के धन का रखरखाव करें, दूसरों के पैसे का धन का इन्वेस्टमेंट कराएं, तो ये बहुत शानदार योग हो गया। मतलब आप इस योग में स्वयं तो नहीं कमा सकते लेकिन दूसरे के धन को लाख गुना, हजार गुना, लाख गुना और करोड़ों में, अरबों में उसके पैसे को बदलने की ताकत रखते हैं। ये योग ये दर्शाता है। तो ऐसी स्थिति में आपको फाइनेंस फील्ड में अगर आप जाते हैं और दूसरों का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, दूसरों का पैसे का इन्वेस्टमेंट करवाते हैं या दूसरों के पैसे की वृद्धि करवाते हैं, तो यह युग बहुत शानदार हो जाता है। वो दूसरे को तो लाभ कराता ही है, उसके कमीशन से, उससे के पैसे से आपको भी बहुत बड़े धन लाभ मिलते हैं। तो आप ये मान लें भगवान ने आपको बहुत ज्यादा भाग्यशाली बनाया है दूसरों के धन की वृद्धि करने के लिए। उससे आप कितना कमा सकते हैं वो भी आपके जीवन में बहुत सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है। आप जितने भी शेयर मार्केट में जितने भी बड़े बड़े ब्रोकरेज हैं, वो खुद खेलकर पैसा नहीं बनाते, उन्होंने बल्कि अपने जरोदा वगैरह या दूसरे वो देखे तो उन्होंने खुद मतलब अपने ब्रोकरेज हाउसेस बना रखी है, एजेंसियां बना रखी है, दूसरों का पैसा इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, दूसरों का पैसा लगवा रहे हैं और उससे पैसा बना रहे हैं। उसके लिए ये बहुत तगड़ा, मतलब इससे तगड़ा योग है ही नहीं। आप ये फिर उस स्थिति में यह योग आपको पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का फल देता है और आपका भाग्योदय करता है। ऐसी स्थिति में अगर आप कैसीनो चलाते हैं, अगर आप मनोरंजन का ऐसा कोई मतलब काम चला रहे हैं जहां पर जुआ वगैरह भी खिलाया जाता है, मतलब जैसे कैसीनो में होता है, तो ये बहुत तगड़ा, बहुत शुभ योग है उस स्थिति में कि आप खुद नहीं खेल रहे, दूसरों को खिला रहे हैं, तो आपके पास ऑटोमेटिक पैसा आएगा और बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा आएगा, वरना ये आपको योग बर्बाद कर सकता है। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन तो लाता ही है ये योग आपके जीवन में, या तो बर्बाद करके लाएगा या आपके जीवन में अचानक बहुत ज्यादा पैसा देकर, क्योंकि अचानक होने वाली घटना अष्टम भाव करता है, ये अचानक आपके जीवन में पैसा देने की ताकत रखता है। ये कमाल है इस योग में। दूसरा, कोई व्यक्ति अगर ये कहता है कि मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा, मेरा जीवन बदल नहीं रहा, मैं अभी भी उन्हीं परिस्थितियों में चल रहा हूं जैसी थी वैसा ही जीवन चल रहा है, कुछ मतलब वही सुबह से शाम की नौकरी है या वही दुकान है, सुबह जाकर बैठता हूं शाम को आया, वो मजा नहीं। तो आप देखना उस व्यक्ति के जीवन में प्रथम संतान, पहली संतान आते ही जीवन में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव देखने को मिलता है, जीवन बदल जाता है। यह युग बहुत अच्छा है कि जातक अगर मान लो संतान से पहले सीरियस नहीं है अपनी लाइफ में, बदमाशी कर रहा है,
अनैतिक कार्यों में व्यस्त है, इधर उधर घूमता रहता है, ना काम में उसका इंटरेस्ट है, ना नौकरी समय सही कर रहा है, ना व्यापार ढंग से कर रहा है, मतलब अपनी मौज में है, क्योंकि पंचम भाव मौज में है। मौज में रखकर अष्टम भाव बिगाड़ता है, जब तक अपनी आदतों से बिगड़ता चला जाएगा। वो जो कर रहा है उसी में उसे खुशी मिलती है, और बाकी वो दूसरों का ख्याल या दूसरों की परवाह करना भूल जाता है ऐसी स्थिति में। लेकिन आप देखते हैं कि जहां तक की शादी हो गई फिर भी कोई बदलाव नहीं हुआ, बच्चा हुआ बदलाव हो गया, अपने आप जीवन में एक अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, सीरियस हो गया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने लगा, अपने परिवार की, बच्चे की, जीवन साथी की, या व्यापार में सेटल हो गया, या नौकरी में सेटल हो गया, संतान होती है। तो ऐसी स्थिति भी ये अष्टम और पंचम भाव का संबंध बना देता है, ट्रांसफॉर्मेशन तो लाता है। ठीक है, अगर आप प्रेम संबंध में हैं तो ये अष्टम और पंचम भाव का संबंध प्रेम संबंधों में आपको बहुत ज्यादा पीड़ा दे सकता है, दुखी दे सकता है। आपकी मनोस्थिति, आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो सकती है कि आपको जीवन साथी के, मतलब जीवन साथी कह रहा हूं, प्रेमी के अलावा कहीं और सुख दिखाई ना दे। आपको लगे कि भाई आपका सर कुछ प्रेमी है, आपका ये मेरा जो प्रेमी है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इसी में ही आप अपनी आसक्ति बढ़ा लेते हैं, उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, और वही आपके जीवन को बर्बादी पर ले जाता है। क्योंकि वो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि आप अपने जीवन में कुछ करने ही नहीं चाह रहे, जीवन ही बदल गया आपका। पहले आप इतने मौज में थे, मस्ती में थे, बहुत कुछ अच्छा करते थे, लेकिन जब से प्रेम संबंध में किसी लड़की या किसी लड़के के प्रेम संबंध में फंसे और आपने अपना जीवन बर्बाद कर लिया, जीवन में एक बदलाव आ गया, ट्रांसफॉर्मेशन आ गया, ये पीड़ा दे रहा है अष्टम भाव का स्वामी पंचम भाव। लेकिन लेकिन यदि आप अष्टम भाव की किसी एनर्जी को इस तरह से यूटिलाइज करते हैं, अष्टम भाव की एनर्जी में इस तरह से काम करते हैं कि यदि आप मतलब माइनिंग के कोई काम से जुड़े हुए हैं, प्रोडक्शन के कोई काम से जुड़े हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग के कोई काम से जुड़े हुए हैं, या प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनियों में जॉब करते हैं, डेवलपर है, तो फिर ये अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से आपको ज्यादा लाभ दे देता है, ज्यादा सफलता दे देता है, और प्रेम संबंधों में भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन सकारात्मक रूप से देखने को मिल जाता है। अगर यहां पर अष्टम भाव का स्वामी पंचम में पाप प्रभाव में आ जाए, तो मैंने कहा पाप प्रभाव किस तरह से होता है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर ये शनि मतलब यहां पर अष्टम भाव के स्वामी ग्रह पर किसी भी पापी ग्रह की दृष्टि या संबंध हो जाता है, तो ये पीड़ा ज्यादा देने लगता है। आप अपने प्रेम के कारण ही पागलों वाली हरकतें करने लगते हैं, पागलों जैसी आपकी स्थिति हो जाती है। तो प्रेमी आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकता है, अगर अष्टम भाव का संबंध पंचम भाव से है। ये आपको बना भी सकता है, आप अगर बिगड़े हुए हैं तो ये आपको सुधार भी सकता है, आपका प्रेमी आपको सही रास्ते पर भी ला सकता है, और आपकी खुशी भरी जिंदगी में मायूसी और बदनामी और परेशानियां भी लेकर आ सकता है। ये वो योग है, ट्रांसफॉर्मेशन तो लेकर आता है। आपकी कोई ऐसी हॉबी है, मान लो आप मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आप अपने काम से प्यार करते हैं, क्योंकि पंचम भाव प्यार का है, और आप जो कोडिंग करते हैं, डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वो जो एनालिटिकल जो भी काम कर रहे हैं वो अष्टम भाव है। तो अष्टम भाव की चीजों से जब आप प्यार करने लगेंगे तो ये योग धमाल मचा देता है। जो मैंने कहा ना कि आप दूसरों के पैसे का रख रखाव करते हैं, तो दूसरों का पैसा भी अष्टम भाव है, और जब आप दूसरों के पैसे से प्यार करने लगते हैं, उसके पैसे का ख्याल रखते हैं, उसको प्रॉफिट दिलाने की कोशिश करते हैं, तो ये योग धमाल कर देता है, आपको भी पैसा देता है। उसी तरह अगर आप अपने प्रोडक्शन के क्षेत्र से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग से, अपने उत्पादन के क्षेत्र से, अपने डेवलपमेंट से, अपनी कोडिंग के काम से प्यार करने लगते हैं, तो ये योग कमाल कर देता है, आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयां देता है। ये योग डॉक्टरों के लिए वरदान होता है। अगर कोई डॉक्टर सर्जन है, चिकित्सा करता है, तो ये वरदान हो गया, क्योंकि चिकित्सा का भाव अष्टम होता है और मेडिसिन का भाव, इलाज का भाव, सॉल्यूशन का भाव पंचम होता है। तो ये कॉम्बिनेशन चिकित्सा के द्वारा बहुत अच्छे, मतलब ऑपरेशन को सक्सेस बनाने का और मेडिसिन देने का बहुत तगड़ा योग बना देता है, जिससे जिस व्यक्ति के ऊपर आप हाथ रख देते हैं, जिसकी आप चिकित्सा कर देंगे, जिसका आप ऑपरेशन कर देंगे, वो व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा हो ही जाएगा। तो उस मामले में ये योग वरदान हो जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हैं, अगर आप अकल्ट साइंस में काम करते हैं, अगर आप ज्योतिष हैं, तो आपको सॉल्यूशन देने के लिए वरदान साबित हो जाता है अष्टम और पंचम भाव का संबंध।
आप मतलब ज्योतिष में प्रख्यात पंडित या ज्योतिष आचार्य या ज्योतिष बन सकते हैं, और आपका नाम फेम इस बात पर होता है कि भाई उसकी रेमेडीज, उसकी सलाह, उसका उपाय काम कर जाता है। ये कमाल है अष्टम और पंचम भाव की युति का और इसकी संबंध का। इस तरह का कमाल करता है अष्टम भाव। लेकिन ये आपकी पीड़ा तभी दूर करता है जब आप अष्टम भाव को पकड़ते हैं। लेकिन सिर्फ आप एंटरटेनमेंट को पकड़ेंगे, सिर्फ आप खुशियों को पकड़ेंगे, पंचम भाव को पकड़ेंगे तो ये पीड़ा ज्यादा देगा। सिर्फ आप प्रेमी को पकड़ेंगे तो ये पीड़ा ज्यादा देगा। और प्रेमी की अगर मनोस्थिति पर काम करेंगे जो अष्टम भाव है, तो ये आपको प्रेम संबंधों में खुशियां दे देगा। ये अंतर है पंचम और अष्टम भाव की एनर्जी में। आप अगर संतान से बहुत ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो ये पंचम भाव आपको पीड़ा देगा, संतान से ही पीड़ा देगा। आप जितना लाड़ प्यार संतान को दिखा रहे हैं, संतान उतनी ही बिगड़ती चली जाएगी और आपको पीड़ा देगी आगे जाकर। लेकिन अगर आप संतान की मनोस्थिति को समझेंगे और मनोस्थिति पर काम करेंगे, क्योंकि अष्टम भाव संतान की मनोस्थिति हो गई, अष्टम भाव प्रेमी की मनोस्थिति हो गई, और जब आप उसकी मनोस्थिति पर काम करेंगे, उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि मन से वो व्यक्ति खुश होना चाहिए, चाहे बाहरी संसाधन और चीजों से वो खुशी हो या ना हो, लेकिन आप इमोशनली उससे जितना उससे अपना अटैचमेंट जोड़ लेंगे, इमोशनली जितना आप उसको उसके साथ जुड़ जाएंगे, उसकी फीलिंग को समझेंगे और अपनी फीलिंग्स को उसको रियलाइज कराएंगे, तो ये योग बहुत अल्टीमेट रिजल्ट देगा। फिर ये आपके संतान के साथ भी रिश्ते अच्छी करेगा, आपके प्रेमी के साथ भी रिश्ते अच्छी करेगा, फिर पीड़ा नहीं देगा, वरना ये पीड़ा का कारण बन जाएगा। फिर चाहे आपकी खुशियां आपके जीवन में सकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, या फिर आपका दुख आपके जीवन में नकारात्मक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, जीवन में बदलाव निश्चित तौर पर आ जाता है ऐसी स्थिति। अगर आप रिसर्चर हैं, अगर आप पुलिस विभाग में, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, अगर आप साइंटिस्ट हैं, या कोई भी चीज का एनालिसिस करते हैं, हर चीज की डेप्थ में जाते हैं, तो ये योग बहुत शानदार है। और फिर ये आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ाकर आपको एक अलग ही लेवल पर खेल करा देता है। ये भाव पंचम भाव सिनेमा का है, लेकिन अष्टम भाव उस इमोशंस की गहराई में जाने का है। ये योग आप सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कुंडली में देखेंगे। क्योंकि उनकी एक्टिंग में इमोशंस है, फीलिंग्स है, और वो उसकी डेप्थ गहराई में चले जाते हैं, इसलिए वो सदी के महानायक है। तो इस तरह से अष्टम भाव पॉजिटिव रिजल्ट दे देता है। आपकी कुंडली में अगर ऐसा योग है और क्या आपके साथ हो रहा है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे हमसे संपर्क करें, या हमारी वेबसाइट astrology.com पर विजिट कर आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।